कॉल आ गई उसकी। हेलो शारिक। कैसी हो दुआ? ठीक हूँ मैं, पढ़ रही थी मैं। और तुम? मैं भी ठीक हूँ। हम बात नहीं कर सके। यानी हमें बात करनी चाहिए। ठीक है, सुन रही हूँ मैं। अरे नहीं, फोन पर नहीं ना। ठीक है, फिर कहाँ? मैं सोच रहा था क्यों ना खत लिखें। या फिर नॉर्मल लोगों की तरह कहीं बाहर मिलकर बैठते हैं, किसी अच्छी जगह बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, जैसा तुम कहो। ठीक है, तो फिर मैं कल रात के लिए कुछ प्लान करता हूँ, रिजर्वेशन वगैरह। कुछ खास पसंद है क्या तुम्हें, जैसे इटालियन या फिर सुशी वगैरह? मैं इतनी चूजी नहीं हूँ, जैसा तुम्हारा दिल करे। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें फोन करता हूँ बाद में, फिर मिलते हैं। ठीक है, सी यू देन। अरे भाई वाह, हमारे घर तो खुशियां आ गई। मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरी गुड़िया, मेरी शहजादी। सोचा कि तुम्हें जवेरा से ज्यादा मिलने का मौका नहीं मिलता, इसलिए आज मैंने खाला भांजी डे मनाया और इसे यहाँ लेकर आ गई। बहुत अच्छा किया। चलो बस बस, बहुत बन गए दादा, अब पापा बनने का सबक भी सीखो। क्या मतलब है? मैं खिलाऊंगा इसे? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे तो बहुत से बच्चे हैं ना, अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं आता। नहीं आता तो है, यानी जब वो छोटे थे तो उनकी माँ ही खिलाती थी उन्हें। हमारे बच्चे को सिर्फ उसकी माँ नहीं पालेगी, ये याद रखना अच्छी तरह से, तुम्हें भी पालना पड़ेगा। चलो इसे ऐसे खिलाते हैं। मतलब तुम पकड़ोगी इसे? हाँ और मैं मैं पकड़ लेती खिलाऊंगा। हूँ। आ जाओ मेरे पास, गुड गर्ल। ठीक है, आ जाओ खाना खाते हैं। किसी भी स्पून से खिला दो। हाँ हाँ, किसी से भी। इससे खाएगी गुड़िया। मेरी जान इससे खाएगी। हाँ, कितना मजा आएगा। चलो अब शुरू करते हैं। थोड़ा टाइट था। ओह वाह, आहा। चलो दादा की जान, मुंह खोलो, खाओ ना गुड़िया, ना खा मेरी लो, जान। वरना मैं आंटी को खिला दूंगा सब। मैं तो खा रही हूँ, बहुत मजे का है। आप भी खा लो, आप भी खा लो जल्दी से। चलो चलो खा लो खा लो खा भाई, लो। ठीक है फिर, गुड़िया का खाना मैं खा लेता हूँ। लड़की जरा आराम से, इतनी तेजी में मुझे कहाँ ले जा रही हो, क्या बात है? अम्मी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अब क्या कर दिया तुमने? इस बार मैंने अच्छा काम किया है। पहले बताओ कि क्या बात है, फिर पता चलेगा अच्छा है या नहीं। अम्मी, वो नानी अम्मी का नुस्खा जो रशिस के लिए था, मैंने अपने शहजादे पर भी लगाया था, पता है ना? हाँ पता है। हाँ, तो मैंने वो सैंपल बनाया और फिर दुआ को भी दे दिया। अच्छा, और आप जानते हैं शारिक मेडिसिन बनाता है, तो दुआ ने कहा कि हम उसे दिखाते हैं। फिर मेरी प्यारी देवरानी ने उसे दिखा भी दिया। क्या शारिक और दुआ मिल रहे हैं? अरे अम्मी, अभी ये बात नहीं है, आप मेरी बात तो सुनिए। वो मुस्तफा का भी दोस्त है, क्या किसी और का दोस्त नहीं हो सकता वो? बिल्कुल हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही थी। खैर, वो उस क्रीम के बारे में हमसे बात करना चाहता है, तो मैंने उसे यहाँ बुला लिया। मुस्तफा से पूछा, उसने हाँ कह दिया है, बस आपकी इजाजत चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, कोई अजनबी शख्स हमारे घर नहीं आ सकता। अजनबी नहीं है, दोस्त है, और कल को हमारा बिजनेस पार्टनर भी बन सकता है। नहीं नायला, मैं उस इंसान को अपने घर में कभी नहीं चाहूंगी जिसका ताल्लुक दुआ से हो। प्लीज अम्मी, मेरा दिल मत तोड़िए। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, ये नायला मुझसे क्या चाहती है? मैं हमारी अम्मा सुलेखा जितनी साबिर नहीं हूँ नायला। नहीं नहीं अम्मी, आप बहुत साबिर हैं। समझती हूँ कि आप ठीक कह रही हैं, लेकिन देखिए ना, ये काम मेरे और मुस्तफा के लिए बहुत अहम है। बाबा उसे हर वक्त डांटते रहते हैं, वो मेरे साथ काम कर सकता है। मैं असलान से क्या कहूँगी? कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं। असलान तो रूज के हाथों का खिलौना बनकर रह गया है, आपके भी नहीं सुनता वो। अगर हमें कारोबार करना है तो आपको उससे कभी न कभी तो मिलना ही पड़ेगा। क्या आप ये चाहेंगी कि हम शारिक से छुप छुप कर मिलें? मुझे अब्दुल्ला साहब से पूछना होगा। अरे अलिफ, ये तो सो ही नहीं रही। इसकी आंखें खुली हैं, कितनी तेज है ना, क्योंकि ये तुम्हारे साथ बहुत खुश है। चलो दादा की जान, अब सो जाओ। चलो आंखें बंद करो, सो जाओ ना गुड़िया। मम्मी इसे टाइप इन कहती है। तो टाइप इन कहती हैं? हाँ इसे गोद में जो रहना पसंद है। हाँ बिल्कुल। चलो गुड़िया, सो जाओ। कौन है? पिंकू। मुझे कॉल लेनी होगी। खूबसूरत लम्हों की कातिला मरियम। अलिफ, खामोश रहना। अच्छा ठीक है।
हाँ, क्या बात है मरियम? अब्दुल्ला साहब, क्या बात हो सकती है? कहो, मैं सुन रहा हूँ। दरअसल नायला को एक बात पूछनी थी। क्या पूछना है? इनका एक दोस्त है जो शाम को हमारे घर आना चाह रहा है। सिफा सिजिल कंपनी वाला लड़का है वो। वो क्यों आना चाह रहा है हमारे घर पर? ये उससे किसी कारोबार की बात करेंगे। खुदा के लिए मरियम, उन दोनों ने कोई ढंग का काम किया, फिर शर्मिंदा करवाएंगे हमें। क्या कह रहे हैं अम्मी? खैर बेटी, बता रहे हैं। अब्दुल्ला साहब, आप क्या कहते हैं? ये वाकई बहुत पुरुमीद है। जब भी ये पुरुमीद होते तो मुझे डर लगता है। चलो ठीक है, वैसे भी मैं शाम को घर पर लेट आऊंगा। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे आप कहाँ हैं और घर कब आएंगे? अभी बिजी हूँ मरियम। चलें ठीक है, आपका दिन अच्छा गुजरे। आमीन। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे अम्मी। आपने इस मामले को इतनी आसानी से हैंडल कर लिया, आपका बहुत शुक्रिया। अरे पागल लड़की। क्या कह रही थी वो? कोई मेहमान है जो शाम को घर आएगा। सिफा सिजिल कंपनी का ऑनर है। शारिक। तुम जानती हो उसे? रमीज का दोस्त है, इसी तरह जानती हूँ उसे। पुराने दोस्त हैं। अरे तुम्हें गुस्सा किस बात पे आ रहा है? तुम भी तो अपनी बीवी से बात कर रहे थे, मैंने कुछ कहा क्या? तो मैंने क्या कहा है? लेकिन तुम्हारा रवैया तो कुछ और ही कह रहा है। तो फिर तुम क्या चाहती हो? क्या मैं तालियां बजाऊं? सो क्यूट ना? क्या जेलस हो रहे हो तुम? नहीं, मैं जेलस तो नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। चलो दादा की जान, सो जाओ अब। मुझे तुम बहुत पसंद हो। हम कल दोपहर 1 बजे पार्क में मिलेंगे। प्लीज आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। कहाँ हो मेरी सुर्ख लिबास वाली कुरियर? अब अपना दीदार करवा भी दो। जुल्कर, हाँ, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? कुरियर का वेट कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? तुम्हें क्या मतलब? मैं चाहे कुछ भी करूँ। तुम जाओ अपना काम करो। बात सुनो, तमीज से बात किया करो मुझसे। याद रखो, रोज मैडम की बहुत खास हूँ मैं। उफ मेरे अल्लाह। बिस्मिल्लाह। अब तुम कहाँ से आ गए? नाइला ओनाल। भाई मेरी बात सुनो, मैंने ऑर्डर करते वक्त कहा था कि लेडी कुरियर को भेज देना, और इनकी हरकतें देखो, इन्होंने क्या भेजा है। क्या? लाओ भाई, दे दो मुझे, दे दो भाई। शुक्रिया, शुक्रिया भाई। मुझे तुम बहुत पसंद हो। कल दोपहर 1 बजे पार्क में मिलेंगे। प्लीज आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। इससे मुझसे मोहब्बत हो गई है, इसीलिए वो इतना अजीब बर्ताव कर रहा है मुझसे। हाय, कितना शर्मीला है। मुझे इस तरह की मर्द बहुत पसंद है। हाँ कहो मेरी जान। कैसे हो मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, काम कर रहा हूँ। तुम बताओ। मैं घर पर आ गई हूँ। इस वक्त इतनी जल्दी? कुछ हुआ है क्या? हाँ, एक्चुअली जब तुम घर पर आओगे ना उमर, तब बताऊंगी। हाँ हाँ, लेकिन तुम बताओ तो जरा। जॉब खत्म हो गई है मेरी उमर। क्या? क्यों? प्रोग्राम की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तब तक के लिए शो को बैन कर दिया गया है। उमर, मैं बहुत परेशान हूँ। ओह मेरे खुदा। बट डोंट वरी, हर बुरी बात में कुछ अच्छा ही होता है। मैं बस अभी यहाँ से निकलता हूँ, आ रहा हूँ, ठीक है? ओके मेरी जान, मिलते हैं। अज़लान, तुम यहाँ? हाँ जमल, कैसी हो तुम? काफी बेहतर लग रही हो मुझे। अब बेहतर हूँ, सब कुछ पीछे छोड़ दिया है, फ्यूचर का सोच रही हूँ। खुशी हुई मुझे ये सुनकर। मैं जरा जवेरिया से मिलने के लिए आया था। जवेरिया तो खाला के पास है, क्या तुम्हें आपा ने नहीं बताया? वाकई में वो दरअसल
मेरी उससे बात नहीं हुई तो मुझे अंदाजा नहीं था कि वो यहाँ पर है या नहीं। चलो मैं चलता हूँ। समझ गई। ठीक है, तो कल आता हूँ फिर मैं। ओके। दुआ को मत बताना। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। तुम भी। मैं आ गई। वेलकम। हेलो। रोहान कैसा था? वो बहुत खुश था। मैं उसकी नई वीडियो में होंगी। वाकई? तुम क्यों हो ज़िमल? क्या तुम कोई आर्टिस्ट हो? नानी यार। अरे नानी जान, मरियम साहिबा की तरह बात तो मत करे ना। जिमल खुश है, इस बात पर तो क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये गैर जरूरी है। मेरे लिए नहीं है। हौसला मत तोड़े मेरा। अरे बेटा, मैं तुम्हारा हौसला क्यों तोड़ने लगी? मैं तो बस अपनी राय दे रही हूँ। ओके ठीक है। छोड़े यार, असल बात ये नहीं थी। मुझे नीचे अजलान मिला। क्या? अजलान आया था? बकौल उसके वो जवेरिया से मिलने आया था, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि वो आपके लिए आया था। नहीं जिमल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सच कह रही हूँ आपा। अरे अफसोस। अफसोस की क्या बात है नानी जान, ऐसा मुमकिन नहीं है। फजूल बातें कर रही हो। यानी अगर उसे जवेरिया से मिलना होता तो वो पहले कॉल करता। हाँ देखो, उसी की कॉल। हाँ कहो अजलान। एलिफ के साथ क्यों है मेरी बेटी? क्या कहा? मेरी बेटी एलिफ के साथ क्यों है? ये क्या तरीका है बात करने का? चीख क्यों रहे हो तुम मुझ पर इस तरह? उसका ख्याल नहीं रखोगी तो मैं चिल्लाऊंगा। अजलान, मुझसे जरा जबान संभाल कर बात करो। मैं तुम्हारी बीवी नहीं रही। तुम जवाब दो मुझे। तो फिर मत संभालो, मुझे कॉल काटनी पड़ेगी तुम्हारी। देखो दुआ, ये आखिरी। क्या हुआ बेटा? पागल आदमी है। मुझ पर बिला वजह चिल्ला रहा था कि मैंने अपनी बेटी खाला के पास क्यों छोड़ी है। क्या मैं उसे हिसाब दूंगी? मैंने उसे बताया। क्या मैंने गलत कर दिया? नहीं, उसे इससे क्या। दुरुस्त कह रहा है वो कैसे दुरुस्त है नानी जान? एलिफ उसके बाप से हामिला है। तुम वो बात भूल जाती हो। उसकी नाराजगी वजह है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो मुझ पर चिल्ला नहीं सकता। हाँ ये तो सही कह रही हो, ये तो उसकी बदतमीजी है। मुझे लगता है कि बात कुछ और है। वो किसी और बात पर गुस्से में है। वो किस बात पर गुस्सा हो सकता है? पागल उसकी बीवी ने करके रखा है और चीख मुझ पर रहा है। बच्ची को दोबारा एलिफ को मत देना बेटा। उसे क्या मसला है? उसे सबसे क्या है नानी? देखिएगा, अब मैं हर रोज उसको खाला के पास भेजूंगी बदला लेने के लिए। अब पता चलेगा। हाय, अरे कभी तो तुम लोग मेरी भी कोई बात सुन लिया करो। साइको कहीं का। जब मैंने केमिस्ट को दिखाया तो केमिस्ट ने नायला के प्रोडक्ट का तफसील से जायजा लिया। उसने कहा कि प्रोडक्ट बहुत शानदार है। सच कहूँ तो हमें नहीं मालूम था कि नायला के पास कोई ऐसा नुस्खा है। मैं ऐसे ही सबको सरप्राइज देती हूँ। वैसे शारिक, ये सिर्फ मेरा नहीं है। ये प्रोडक्ट मेरी और मुस्तफा की है। मैंने क्या किया नायला? जो कुछ किया है तुमने किया है। क्या बात कर रहे हो मुस्तफा? तुम मेरे साथ थे, मुझे सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया। मेरा कुछ नहीं है, ये सब हमारा है। नायला, तुम तारीफ की मुस्तहिक हो। मतलब आजकल अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करने वाली खातून मिलना मुश्किल है। बिल्कुल सही, खुदा तुम्हें सलामत रखे। मैं तो अजलान की बीवी के लिए भी यही दुआ करती हूँ। नायला ठीक है। बहरहाल, जैसे कि मैंने कहा कि नायला की क्रीम वाकई लाजवाब है। मैं चाहता हूँ इस क्रीम की प्रोडक्शन शुरू की जाए। अच्छा, क्या वाकई में? अम्मी, क्या ये वही लम्हा है? कौन सा लम्हा बेटी? शुक्र अदा करने का लम्हा अम्मी। मुस्तफा, तुम मुझसे कुछ नहीं कहना चाहोगे? मुबारक हो नायला, मैं और क्या कहूँ। तो हम इसके बाद क्या करेंगे? अब हम फौरन इस क्रीम की प्रोडक्शन शुरू करवा देंगे। पीआर का काम होगा और नायला को हर बेची जाने वाली प्रोडक्ट का शेयर मिलेगा। और ये तमाम डिटेल्स वकीलों के साथ बैठकर डिस्कस की जाएंगी। इसीलिए मैं आपसे आज बाज़ाब्ता तौर पर मिलकर बात करने आया। क्या कहते हो मुस्तफा? जैसा तुम्हें बेहतर लगे नायला। तो चलिए, अच्छे की उम्मीद करते हैं। बेहतरीन की उम्मीद है। अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत दे। शुक्रिया। शारिक साहब, रात के खाने के लिए रुक जाएं, इस तरह आपको बाबा से मिलने का मौका भी मिल जाएगा। हाँ हाँ, जरूर रुकिए। हाँ हाँ जरूर। खुश आमदीद जान। कैसी हो तुम? क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक हूँ, बस सर में दर्द है।
और मैं थोड़ा सा थक भी गया हूँ काम की वजह से। अच्छा ठीक है, चलो आओ। क्या सब लोग यहीं पर हैं? हाँ सब यही है और मेहमान भी आए हैं। कौन? अस्सलाम वालेकुम। हाँ अजलान बेटा, खुश आमदीद। इनसे मिलो, हमारे मेहमान शारिक साहब। शारिक कहें मुझे, मैं शारिक हूँ। हेलो। अजलान। मिलकर खुशी हुई। अजलान क्या हुआ, हैरान क्यों हो रहे हो? आओ अजलान, बैठ जाओ। बस थोड़ी देर बैठूंगा, थका हुआ हूँ। अजलान, दरअसल नायला ने क्रीम बनाई है जिसे शारिक साहब की कंपनी प्रोड्यूस करना चाह रही है। अजलान क्या हुआ? मुझे लग रहा है कि तुम घबरा गए हो। नायला चुप रहो। असलान, माजरत चाहता हूँ, जरा मुझे हंसी आ गई थी। मुबारक हो। नायला ने जो क्रीम बनाई है वो उसे शारिक को दे रही है। वाह, क्या बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। वाह भाई नायला, तो बताओ कुछ इस बारे में। हाँ बिल्कुल, जबरदस्त माइंड है। हमने क्रीम को डिटेल में एग्जामिन किया, वाकई इनकलाबी चीज है। बहुत शुक्रिया शारिक। शारिक साहब, आपकी बातों से लगता है कि आप अपनी कंपनी अकेले ही चलाते हैं। जी हाँ, मेरे बाबा काफी अरसे पहले बीमार हो गए थे। अल्लाह उन्हें सेहत दे। आमीन। आपका बहुत शुक्रिया। बीमारी के इब्तदाई सालों में उन्होंने मुझे कंपनी सौंप दी थी और बस तब से ही मैं उनकी गैर मौजूदगी को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, जाहिर है आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बड़ी कंपनीज में अकेले फैसला करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ फायदों के साथ नुकसानात भी उठाने पड़ते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सालों में आदी हो गया हूँ मैं। आप में लीड करने की सलाहियत है, ये तो साफ दिख रहा है, जो सब में नहीं होती। वैसे मैं तो थक चुका हूँ अब। रोजाना सुबह उठकर काम पर जाना मुश्किल लगता है। रिटायर होकर जिंदगी का लुत्फ उठाना चाहता हूँ, मगर नहीं उठा सकता। नायला, तुम शायद मुझे क्रीम का फॉर्मूला बताने वाली थी। मुनासिब समझो तो हम डिस्कस कर लें। हाँ हाँ चलते हैं मुस्तफा, चलो। बाबा, क्या काम है उस आदमी का इस घर में? अजलान, तुम्हें अभी तो बताया था। पापा क्या हो गया है? इस घर में नायला की मर्जी कब से चलने लगी, बताया मुझे। अजलान, वो हमारे घर बतौर मेहमान आया है, क्या मतलब है? निकाल दें उसे। अजलान क्या हो गया है तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ। पहली बार तुम इनसे मिल रहे हो, जानते भी नहीं हो, कहीं वजह दुआ तो नहीं? दुआ का क्या ताल्लुक है? क्या हो गया तुम्हें? बकवास मत करो मुझसे। बस बहुत हो गया है, तुम लोग अपनी बहस बंद करो। वो हमारा मेहमान है, अच्छा इंसान है, क्या इतना काफी नहीं? थोड़ा ये, थोड़ा ये, थोड़ा सा ये। नायला, ये सब तो हम भी जानते हैं। ठहरो, असल सीक्रेट आखिर में है। अब तुम क्या करने वाली हो? अब मैं इलाज के लिए इसमें थूक मिलाऊंगी। क्या? क्या? अरे ये मजाक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। हमारी नानी ऐसा कुछ नहीं करती थी। आपने फौरन मान लिया, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अब मैं अपनी नानी की शिफा बख्श दुआएं पढ़ूंगी। चलिए सब हाथ उठाइए। उठाओ भाई उठाओ। दुआएं शिफा दे, आमीन। आमीन। तो ठीक है, मैं ये ले जा सकता हूँ? ठीक है, जुलकर इसे अच्छे से पैक कर देना। ठीक है, मैं समझ गया, मैं पैक कर देता हूँ। ठीक है, पैक करते हैं। चलो फिर हम अंदर चलकर बैठते हैं। जरूर। अच्छा, बस ज्यादा टेंशन मत लो। मैं कैसे टेंशन न लूं उमर? मैं हमेशा ही काम करती आई हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास करने को कुछ नहीं है। शायद थोड़ा ब्रेक लेना तुम्हारे लिए अच्छा हो। हाँ, 2 दिन तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद? हाँ, तुम चैनल पर सख्त मेहनत करने की आदी हो गई हो। हाँ, बहुत ज्यादा।
वो टेम्पो मेरे लिए बहुत अच्छा था, जैसे थेरेपी हो। दरअसल मैंने कुछ सोचा है तुम्हारे लिए, तुमसे उस बारे में बात करना चाहता था मैं। क्या है वो? दरअसल हमारी बोर्ड मीटिंग हुई थी रिसेंटली। हम कंपनी में ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट की तरह कुछ शुरू करना चाहते हैं। कैसी ब्रॉडकास्टिंग? ऐसे समझो कि एक पब्लिशिंग हाउस हो जो कंपनी की तारीख बयान करे। हम मैगजीन और किताबें शाये करना चाहते हैं जो कंपनी के फ्यूचर और हिस्ट्री के बारे में कुछ बताए। और मेरा ख्याल है तुम इस काम के लिए राइट पर्सन हो। संजीदा हो? हाँ बिल्कुल संजीदा हूँ। क्यों, नामुमकिन है क्या ये? मतलब मुझे नहीं पता। वैसे तुम्हारी कंपनी के अपने रूल्स होंगे ना, तो क्या ये अजीब नहीं लगेगा उमर? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये अजीब होगा। ये तो बहुत अच्छा होगा। अहम बात यह है कि तुम चाहती हो या नहीं, बस ये सुनना चाहता हूँ मैं। मैं क्यों नहीं चाहूंगी, बिल्कुल चाहती हूँ मैं। उमर कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे ना? बिल्कुल सीरियस हूँ मैं। जब चैनल का मसला हल हो जाएगा तो तुम्हारी जगह कोई भी ले सकता है। तुम्हारा काम तैयार है। आओ और फौरन शुरू करो। हाँ ठीक है। I love you so much, sweetheart. I love you too. अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ मेरी जान। तुम्हारी खुशी ही सब कुछ है मेरे लिए। वाकई सच है ना? क्या मैं तुम जैसे टैलेंट को कभी खोना चाहूंगा? जरा मेरी मैनेजर को देखो।